बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब बिल्ली रहती थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता था और कई बार तो उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी और बेहद समझदार थी। पूरे गांव में उसकी समझदारी की चर्चा होती रहती थी। एक दिन अचानक उसके पास एक चिट्ठी आई। जब उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो पता चला कि वह उसकी सबसे प्यारी दोस्त की तरफ से थी, जो दूसरे गांव में रहती थी। चिट्ठी में लिखा था, उसे अपनी बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। यह पढ़कर बिल्ली बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, पार्टी में जाना तो ठीक है, लेकिन मैं गिफ्ट में क्या लेकर जाऊं? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने मन ही मन तय किया कि वह नहीं जाएगी। लेकिन फिर उसे अपनी दोस्त का ख्याल आया। अगर मैं नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा। बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसने जाने का फैसला कर लिया और वह खाली हाथ ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक बड़ा जंगल आता था, जिसे पार करने में काफी समय लगता था। बिल्ली धीरे धीरे जंगल पार कर रही थी, लेकिन चलते चलते शाम हो गई और फिर अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बिल्ली पूरी तरह भीग गई। वह खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसे थोड़ी दूर एक खाली सी गुफा दिखाई दी। बारिश से बचने के लिए वह जल्दी जल्दी गुफा की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची और अंदर जाने की कोशिश करने लगी, अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तब बिल्ली यह आवाज सुनकर घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी फिर से वही आवाज आई। तब जादुई गुफा ने कहा, मैं जादुई गुफा बोल रहा हूँ। अब बिल्ली को समझ आया कि यह आवाज गुफा के अंदर से ही आ रही है और यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक जादुई गुफा है। बिल्ली ने हिम्मत करके जादुई गुफा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही है, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। इतना कहते कहते बिल्ली उदास हो गई। बिल्ली को उदास देखकर गुफा बोला, उदास मत हो बिल्ली, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। हर एक सही जवाब के लिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन अगर तुमने तीनों सवालों के जवाब गलत दिए तो तुम भी मेरी तरह गुफा बन जाओगी। यह सुनकर बिल्ली थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और जवाब देने के लिए तैयार हो गई। तब गुफा ने अपना पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है? सवाल सुनने के बाद बिल्ली ने जवाब दिया, हवा। सही जवाब। जादुई गुफा ने कहा और फिर दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा खर्च करो उतनी ही बढ़ती जाती है? बिल्ली ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। जादुई गुफा बहुत खुश हो गया, क्योंकि यह भी सही जवाब था। अब उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी जगह है जहां दोबारा कभी नहीं जाया जा सकता? बिल्ली ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, बीता हुआ समय। यह सुनकर जादुई गुफा बहुत प्रसन्न हो गया और अचानक गुफा गायब हो गया। उसकी जगह एक आकर्षक आदमी प्रकट हुआ। वह मुस्कुराकर बोला,
मुझे हजारों साल पहले एक श्राप मिला था, जिसके कारण मैं गुफा बन गया था, और मैं इस श्राप से तभी आजाद हो सकता था जब कोई मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दे। तुमसे पहले भी बहुत लोग यहाँ आए, लेकिन कोई भी तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। तुमने मुझे आजाद कर दिया है और तुम्हारे तीनों जवाब सही हैं। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बिल्ली ने अपनी 3 इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा, मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो वह मुझे मिल जाए। दूसरी इच्छा, मैं कभी बीमार न पड़ूं और हमेशा स्वस्थ रहूं। तीसरी इच्छा, अगर कोई जरूरतमंद मेरे घर आए तो वो कभी खाली हाथ न जाए। तीनों इच्छाएं सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, बिल्ली, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन साथ ही उसने एक चेतावनी भी दी। अगर तुमने इन इच्छाओं के बारे में किसी को बताया तो ये शक्तियाँ तुरंत खत्म हो जाएंगी। यह कहकर वह व्यक्ति गायब हो गया और उसी समय बारिश भी रुक गई। बिल्ली अपनी इच्छाएं पाकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा, क्यों न मैं अभी अपनी इच्छा आजमाऊं। उसने अपने दोस्त के लिए एक सुंदर गिफ्ट मांगा और अचानक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट प्रकट हो गया। यह देखकर बिल्ली खुशी से झूम उठी और गिफ्ट लेकर अपनी दोस्त के घर की तरफ चल पड़ी।